हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो एजुकेशनल साइकोलॉजी, इट्स मीनिंग, नेचर, एम, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस पर है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो। मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एजुकेशन प्लस साइकोलॉजी। एजुकेशन और साइकोलॉजी मैं डिटेल में अपने पिछले दो वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अगर आपको देखनी हो तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो एजुकेशन जो है इज़ कंसर्न विद द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एजुकेशन का जो संबंध है वो मानव व्यवहार में परिवर्तन से है, और जो साइकोलॉजी है वो स्टडी ऑफ बिहेवियर है, व्यवहार का अध्ययन है। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो है व्हेन बिहेवियर इज स्टडी टू मॉडिफाई ह्यूमन बिहेवियर। जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनुष्य के व्यवहार को उत्कृष्ट बनाने के लिए, तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ हाउ पीपुल लर्न। इसके अंतर्गत आता है कि कैसे जो है व्यक्ति जो है सीखता है, इसका अध्ययन किया जाता है इसमें। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल जो साइकोलॉजी होती है उसमें जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो कंडीशंस होती हैं उनमें जो है ह्यूमन के बिहेवियर का जो है अध्ययन किया जाता है कि वो उस टाइम पे कैसा बिहेवियर करता है, उसका जो है अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है साइकोलॉजी के जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका यूज़ किया जाता है क्लासरूम की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए या फिर बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसके जो जनक हैं उन E.L. थॉर्नडाइक को माना जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन है शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत व परिणाम का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये दिया है W.B. कॉलेस्निक ने। अगर हम ये सरल शब्दों में कहें तो ये कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं, लॉज हैं या रिजल्ट हैं, उनका यूज़ करना ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है। सेकंड है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। क्रो ने दिया है। इनका कहना है कि व्यक्ति के जन्म के बाद वह वेरियस जो है स्टेजेस से गुजरता है, जैसे इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड हो गया, एडोलसेंस, एडल्टहुड हो गया, तो इनसे ये गुजरता है। तो इसके दौरान जो भी उसने एक्सपीरियंस जो गेन किए हैं उनको एक्सप्लेन करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। B.F. स्किनर हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की ब्रांच है जो डील करती है टीचिंग एंड लर्निंग को। टीचिंग एंड लर्निंग मतलब टीचिंग एंड लर्निंग के अंतर्गत जो भी टीचिंग टेक्निक्स हैं, क्लासरूम इंटरेक्शन है या फिर टीचिंग मेथड्स हैं, जो भी कुछ यूज़ होता है वो इसके अंतर्गत आता है। टीचर शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति, स्टडी द बिहेवियरल आस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो व्यक्ति के व्यवहार के जो भी एस्पेक्ट हैं, जैसे फीलिंग हो गया, थॉट हो गया, जो उसके व्यवहार को जो है इफ़ेक्ट करती हैं, उसका जो स्टडी करता है ये। सेकंड है यूज लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजी के वेरियस लॉज हैं या प्रिंसिपल हैं का यूज़ करता है एजुकेशन को इफ़ेक्टिव या ईजी बनाने के लिए। ये एक अप्लाइड पॉजिटिव साइंस है। अप्लाइड पॉजिटिव साइंस क्योंकि इसमें जो है सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसे डिफाइन किया जाएगा, हाइपोथेसिस बनाई जाएंगी, फिर डाटा कलेक्ट किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा एंड देन उसे कंक्लूड किया जाएगा और फिर इम्प्लीमेंट होगा। प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। जो प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सल है नेचर में, मतलब सभी के लिए सेम रिजल्ट होगा। हाँ, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बट रिजल्ट जो है सेम रहेगा सबके लिए। प्रिंसिपल्स कुड बी वैलिडेट। प्रिंसिपल्स जो हैं जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं वो वही रिजल्ट देगा। प्रिडिक्शन मतलब पर्सन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल है, उनको एनालाइज करके उनकी अचीवमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो भविष्य में क्या अचीव करेंगे। अब हम देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के उद्देश्य क्या हैं। पहला है टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ चाइल्ड। बच्चे की क्षमता, कैपेबिलिटी को समझना, जिससे उसे उसके अनुसार वर्क दिया जाए। अगर कोई स्लो लर्नर है या कोई फास्ट लर्नर है तो उसे उसके अकॉर्डिंग ही काम दिया जाए ताकि वो उसे अच्छे तरीके से कर सकें। टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। इसका एक उद्देश्य है कि बच्चे की रुचि को समझना। अगर हम बच्चे की रुचि को नहीं समझेंगे या उसको उसकी रुचि के अपोजिट कोई काम देंगे तो वह उसे बेमन से करेगा या फिर करेगा ही नहीं।
या फिर उसे करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। लेकिन अगर वो काम उसकी रुचि के अकॉर्डिंग होगा तो वह उसे कम समय में भी करेगा और मन लगाकर भी करेगा। टू अंडरस्टैंड द टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, शिक्षण के सिद्धांत और विधि को समझना, यह इसका एक उद्देश्य है जिससे टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। टू मेक प्रॉपर करिकुलम, करिकुलम को अच्छे से बनाना, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं बच्चे की लाइफ की, उनकी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं, तो उनको ध्यान में रखकर अगर हम करिकुलम बनाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। टू डेवलप ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ लर्नर्स, लर्नर की व्यक्तित्व का जो है सिर्फ एक पक्ष नहीं, उसके इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल हर पक्ष का जो है विकास करना है इसका उद्देश्य। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड प्रॉपर मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, बच्चे का मूल्यांकन सही ढंग से हो सके इसके लिए ज़रूरी है कि इवैल्यूएशन के लिए मेथड जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र। पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी जो है वो बच्चे की जो जन्मजात एबिलिटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड है, और हेरिडिटी में वे पूरे शारीरिक, मानसिक तथा अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जो बच्चे के उसके पेरेंट्स या पूर्वज से मिलते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी ने भी ये प्रूव किया है कि बच्चे के जो डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट होते हैं उन पर हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर हो या मानसिक एबिलिटी हो, हर कुछ भी हो उस पर जो है हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो विकास के लिए, शैक्षिक विकास के लिए हेरिडिटी की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी में मनुष्य के विकास का जो है अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है जब बच्चा जो है माँ के गर्भ में से तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक जो भी उसका विकास हुआ है उसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में लाइफ कैसी है, और उसके बाद जब वो वेरियस स्टेजेस से गुजरता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, इन सब से गुजरता है, तो उसकी फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है इसकी स्टडी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी में की जाती है। नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अच्छा, वर्ल्ड में कोई भी ऐसे दो व्यक्ति नहीं हैं जो बिल्कुल सेम हो, चाहे वो आइडेंटिकल ट्विन्स ही क्यों ना हो, उनकी जो है एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटी कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता ही होता है। तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नॉलेज की हेल्प से टीचर जो है अपनी टीचिंग को पूरी क्लास की नीड और एबिलिटी के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शनल चाइल्ड। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है एक्सेप्शनल चाइल्ड के लिए स्पेशल टाइप की एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, क्योंकि रियलिटी में जो है मंद बुद्धि का बालक हो या फिर तेज़ बुद्धि का बालक हो या फिर फिज़िकली डिसेबल बालक हो, वो नॉर्मल एजुकेशन का जो प्रॉपर बेनिफिट है वो नहीं ले सकता है। ऐसे बच्चों के लिए जो है विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी होती है। ठीक है, तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है इस काम में महत्वपूर्ण योगदान करता है। नेक्स्ट है हमारा पर्सनैलिटी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी जो है बच्चे की पर्सनैलिटी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम की स्टडी करता है। ठीक है, तो एजुकेशन का एम क्या होता है? बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी जो है एजुकेशन जो है वो मेन रोल प्ले करता है बच्चे की डेवलपमेंट में। तो साइकोलॉजी जो है पर्सनैलिटी के नेचर, प्रिंसिपल की नॉलेज देकर जो है संतुलित पर्सनैलिटी को डेवलप करने के मेथड्स बताता है। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी का एक काम है कि पर्सनैलिटी का वो स्टडी करके बालक की पर्सनैलिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट करने में मदद करें। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग जो है हमें पता है कि एजुकेशन का बेस है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है लर्निंग के रूल्स, प्रिंसिपल्स और मेथड्स का जो है नॉलेज देता है, और इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए ज़रूरी है कि टीचर को क्या हो, लर्निंग की नेचर, रूल, प्रिंसिपल और मेथड्स की नॉलेज के साथ साथ जो है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसे समझे और उन्हें दूर करने के सॉल्यूशंस से जो है भली बात अच्छे से परिचित हो। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम। तो प्रेजेंट टाइम पे जो है करिकुलम बच्चे के विकास में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो करिकुलम का निर्माण हो वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के हो, क्योंकि जो है डिफरेंट स्टेजेस के बच्चों की नीड, उनकी एबिलिटीज़ डिफरेंट होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग मेथड्स। अच्छा, टीचिंग का सिर्फ एक मतलब ये नहीं है कि बच्चों को जो है सिर्फ ज्ञान देना है।
इसका मतलब ये है कि हमें शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाना है। तो मनोविज्ञान जो है वो, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो बताता है कि छात्रों को पढ़ने के प्रति जो है जब तक मोटिवेट नहीं किया जाएगा तब तक जो है शिक्षण सफल नहीं होगा। तो इसके लिए जो है शिक्षण को हमें क्या बनाना पड़ेगा, इफ़ेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो वो हमें शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में जो है मदद करता है और अलग अलग जो है शिक्षण विधियों का ज्ञान प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एजुकेशन जो है एक राइट प्रोसेस है, तो इसलिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम जो स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशनल और वोकेशनल जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग दी जाए। क्योंकि काफ़ी टाइम जो है बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि कौन सा कोर्स चूज़ करें, किस वोकेशन में अधिक सफलता मिलेगी उन्हें। तो इन सब क्वेश्चनों का जो आंसर देता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट की जो वेरियस एबिलिटीज़ होती हैं, इंटरेस्ट होता है, अचीवमेंट होता है, इनका जो है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे जो है दो चीज़ें होंगी। पहला तो बच्चे की इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, अचीवमेंट का पता चलेगा, और दूसरा जो है टीचर ने जो टीचिंग मेथड्स यूज़ किए थे क्लासरूम के दौरान वो कितने बेनिफिशियल रहे इसका भी पता चलेगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के वेरियस टूल्स का यूज़ करके स्टूडेंट की एबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स का मेजरमेंट का इवैल्यूएशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप डायनामिक। ग्रुप डायनामिक की स्टडी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो है विद्यार्थी जो है ज़्यादा तक समूह में ही रहता है, वहीं खाता है, पीता है और खेलता है। मोस्टली जो एक्टिविटी है वो ग्रुप में रहकर ही करता है, जिसकी वजह से ग्रुप के जो व्यवहार है उनको भी प्रभावित करता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बालक की जो पर्सनैलिटी है वो ग्रुप डायनामिक के आधार पर निर्धारित होती है। नेक्स्ट है हमारा रिसर्च। रिसर्च जो है एजुकेशन से रिलेटेड होता है और किसी भी टाइप की एजुकेशनल रिसर्च को पूरा करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है, चाहे वो एक्शन रिसर्च हो या फिर फंडामेंटल रिसर्च हो। और वर्तमान समय में जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है में न्यू एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, है ना, तो जिनका यूज़ करके जो है रिसर्च को और भी वाइड और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चे के वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं जिनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो हेल्प से हम उन डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या होती है और इसकी प्रकृति क्या होती है, यह सब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। दुनिया में ऐसा कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जो सेम होंगे। आइडेंटिकल ट्विंस भी सेम नहीं होते, उनके कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो उनका इंटरेस्ट हो गया या एबिलिटी हो गया। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से हम बच्चों की डिफरेंट एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। टीचिंग तब इफेक्टिव बनेगी जब इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाएंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स को समझने और उनका यूज़ करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की समस्या को समझने और उसे हल करने से एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ। एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो है मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान की जाती है और उसको इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स को बताया जाता है। नेक्स्ट है करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो करिकुलम को इफ़ेक्टिव बनाना, चिल्ड्रन के मेंटल एबिलिटीज़ और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग आउटकम्स को मेज़र करने में मदद करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से जो वेरियस टूल्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, उनका प्रयोग करके जो रिजल्ट है उन्हें मेज़र किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, उनकी एबिलिटीज़, नीड्स और पोटेंशियल को समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो मदद करता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक्स का प्रभाव बच्चे पर कैसा पड़ रहा है, उसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, इन सब को एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है समझने में मदद करता है। यूज़ ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। लर्निंग मटेरियल्स का प्रयोग अच्छे तरीके से कैसे किया जाए जिससे मैक्सिमम बेनिफिशियल आउटकम मिले, यह समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो मदद करता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य को कैसे संचालित किया जाए जिससे स्टूडेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, उनके नीड को ध्यान में रखते हुए उनके स्किल्स, एबिलिटीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम टेबल। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट को कैसे अरेंज करें कि बच्चा उससे जो है मैक्सिमम बेनिफिट ले और उसे कक्षा में बोरियत ना आए, ये सब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के
मदद से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़। को करिकुलर एक्टिविटीज़ कौन सी होनी चाहिए, कितनी रखी जाएं और कब होनी चाहिए, ये सब जो है हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का साइज़, पेजेस, कंटेंट कैसा हो, कौन से बच्चों के लिए हो, उनकी मानसिक योग्यता क्या है, यह सब कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से हम समझ सकते हैं। एंड लास्ट है डिसिप्लिन। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है कि प्रिंसिपल्स, मेथड्स और टूल्स का प्रयोग करके हम कक्षा में जो है डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँ, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।